हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, आज हम एक नए स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। एग्जैक्टली कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है गाइज, हमें समझ में तो आ जाते हैं अगर हम बुक्स में देखें या हमें कोई हमारा टीचर या ट्यूटर हमें समझा रहा है, या आप स्कूल कॉलेजेस में समझ रहे हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें उसका यूज़ करना तो आ जाता है। बट हमारे माइंड में इतने सारे कंडीशन सेंटेंसेस जब आ जाते हैं, एक दो स्ट्रक्चर हो तो समझ में आ जाए, बट अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग उसके रूल्स हैं और उसके अलग अलग मतलब भी हैं। तो गाइज, अगर हम एक स्ट्रक्चर सीखें तो समझ में आता है, बट हम बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो हमारे माइंड में हौच पौच हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर हमें कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ जाता है। बट आई एम हियर, मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ एंड ईजी तरीके से सिखाने वाली हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तब। सो गाइज, अगर हम बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कंडीशनल सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको पता लग जाता है जहाँ पे भी इफ होता है वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस में काउंट होता है। इफ के आगे क्या सेंटेंसेस जुड़े हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, कब कहाँ कैसे लगाएंगे, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। अब उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं गाइज, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ़ यू गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल्स। अक्सर आपने ऐसा ही स्ट्रक्चर अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, अक्सर ही आपने ऐसा स्ट्रक्चर अपने टीचर्स को बोलते हुए देखा होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि हमारा अगर ये सेंटेंस ऐसा है तो हमें ऐसा करना है, अगर हमारे आगे इफ़ लगा है, प्रेजेंट है, तो पीछे हमारा फ्यूचर आना चाहिए। बट आज हम समझने वाले हैं कि हमें स्पीकिंग में इसको कैसे यूज़ करेंगे। पहले तो इसका मतलब समझेंगे। स्पीकिंग का इज ऑल अबाउट जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको अब इसका इंग्लिश में यूज़ करना बताती हूँ, आप इंग्लिश में से कैसे बोल पाएंगे। मैंने आपको बोला, मेरी आपसे बात हो रही है, मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप मार्केट जाओ ना तो सब्जी ले आना, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी इफ़ यू गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल्स। तो जो हमारा ये सेंटेंस रहेगा वो हमारा रहेगा प्रेजेंट में, जैसा कि आपको अब तक आता है और अब तक आपने सीखा भी होगा, ठीक है। इफ़ यू गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल्स, ठीक है। मैंने बोला कि अगर आप स्कूल जाओ ना तो क्लास जरूर अटेंड करना। इफ़ यू गो टू स्कूल अटेंड द क्लास। मैंने बोला अगर आप कंप्यूटर ऑन करो ना तो फेसबुक जरूर चलाना। इफ़ यू टर्न ऑन द कंप्यूटर ऑपरेट फेसबुक। स्ट्रक्चर हमें सीखना है क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आना है एंड पीछे मैं आपको बोल रही हूँ, एक कॉमन सी लाइनिंग है ये, मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर आप मुझे लेने आओ ना तो अपनी सिस्टर को जरूर लेकर आना। इफ़ यू कम टू टेक मी ब्रिंग योर सिस्टर, ठीक है। अगर आप खाना बनाओ ना, मम्मी से आपने बोला मम्मा अगर आप खाना बनाओ ना तो गाजर का हलवा ज़रूर बनाना। इफ़ यू प्रिपेयर फूड प्रिपेयर गाजर का हलवा, ठीक है। आपने बोला कि भाई अगर आप छोले भटूरे बनाओ ना तो उसके साथ लस्सी ज़रूर बनाना। इफ़ यू प्रिपेयर छोले भटूरे प्रिपेयर लस्सी, ठीक है। अगर आप रूम साफ़ करो ना तो सोफ़ा ज़रूर साफ़ करना। इफ़ यू क्लीन द रूम क्लीन सोफ़ा। सो गाइज, ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। मैंने आपको अभी हिंदी में बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे बट स्टिल मेरे माइंड में आ रहा है कि मुझे वो बताना चाहिए आपको। अब मान लेते हैं आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, या आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि इफ़ के बाद यहाँ पे गो हो जाएगा गायब, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, भाई गो आना है, वेंट आना है, हैड गॉन आना है, या मान लेते हैं कोई थर्ड भी होगा। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना होगा कि भाई आपको लिखना क्या है। तो गाइज, हमें अपने माइंड में देखना है कि एग्जैक्टली हम इसको समझेंगे पहले कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। इफ़ यू
गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल, अगर आप मार्केट जाओ तो वेजिटेबल्स खरीद लेना। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हम लाइफ की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं कि भाई अगर मार्केट जाओ तो ले आना। मैंने आपसे इसलिए बोला क्योंकि आप लाइफ में जाते हो मार्केट, ठीक है। कोई भी काम हम तभी किसी से बोलते हैं जब वो काम जनरल अपनी लैंग्वेज में, सॉरी जनरल अपनी रूटीन लाइफ में करता है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप स्कूल जाओ तो क्लास अटेंड करना। जब मुझे पता होता कि आप स्कूल जाते ही नहीं है तो मैं आपसे बोलती भी नहीं, बट आप अपनी लाइफ में ये काम करते हो, आप स्कूल जाते हो, इसीलिए मैंने बोला कि स्कूल जाओ तो क्लास अटेंड जरूर करना। तो जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, जैसा कि आपने सीखा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई एक्शन या आई वर्ब की बात करते हैं। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ यू गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल, तो हमने यहाँ पे लगा दिया गो, ठीक है। अब ये तो हमारी एक बात हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन और भी होगा आपके माइंड में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, किसी से देखते हैं कि वो ये काम लाइफ में करता है और हम उससे वो काम करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा यही स्ट्रक्चर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप सब्जी लेने जाओ ना तो आप टमाटर जरूर लाना। इफ यू गो टू परचेज वेजिटेबल परचेज टमाटोज, ठीक है। समोसे लेकर आओ ना तो आप उसके साथ चटनी भी लाना। इफ यू बाय समोसा बाय सॉस, सॉस भी लेकर आना, ठीक है। एक जनरल लैंग्वेज में आपने मुझसे बोला मैम अगर आप कंडीशनल सेंटेंस सिखाओ ना तो मुझे प्रेजेंट की सेंटेंस भी सिखाना। इफ यू टीच अस कंडीशनल सेंटेंस, टीच प्रेजेंट सेंटेंसेस, ठीक है गाइज। तो जब भी हम किसी से लाइफ में बात करते हो तो हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। ये तो हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर। अब हम वापस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैंने आपसे बोला कि आप मार्केट जाओ तो सब्जी ले आना। इफ यू गो टू मार्केट ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो आप मुझे जवाब तो देंगे ना। अगर मान लेते हैं आपकी मम्मा भी आपसे बोल रही है तो आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब जवाब देंगे तो भाई कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, फिर से कंफ्यूजन। या तो आप बोल देंगे ठीक है ओके, लेकिन कहीं कहीं पे घरों में ये रूल होता है कि आप हाय हेलो ओके यस नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको पूरी लाइन बोलनी होती है। तो गाइस इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस का सामना करना पड़ जाए तो आपको जवाब में क्या देना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो आप जवाब में दोगे कि ठीक है मम्मी अगर मैं मार्केट जाऊँगा तो सब्जी ले आऊँगा, यही बोलेंगे ना। तो हम उसके लिए बोलेंगे ओके इफ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज वेजिटेबल्स। ध्यान रखिएगा ये वाला जो आएगा हमारा वो आएगा प्रेजेंट में सेंटेंस, और जो हमारा सेकंड वाला आएगा वो आएगा फ्यूचर में। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं मार्केट में जाऊंगा, इफ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स खरीद लूंगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड के घर पे गए और आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई अगर तू बुक खरीदे ना तो मैथमेटिक की बुक जरूर खरीदियो। इफ यू परचेज बुक्स परचेज मैथमेटिक बुक, फर्स्ट वाला आपने स्ट्रक्चर बोल दिया। वो आपको जवाब देगा ठीक है अगर मैं बुक्स खरीदूंगा तो मैथमेटिक की पक्की खरीदूंगा। तो बोलेगा ओके इफ आई परचेज बुक्स आई विल परचेज मैथमेटिक्स बुक्स। समझ आया? आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब बोर्ड को छोड़ देते हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं हम जनरल लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं। आप सुबह उठे और मैंने आपको बोला या आपकी मम्मा ने आपको बोला, आप उठे और आपकी मम्मा ने आपको बोला भाई अगर नहाए ना तो पानी गर्म कर लियो, ऐसी बोलते हैं ना। तो आपकी मम्मी आपसे बोलेंगी इफ यू टेक अ बाथ बॉयल द वाटर, ठीक है। तो आपने बोला अच्छा ठीक है नहाऊंगा तो मैं पानी गर्म कर लूंगा। ओके इफ आई टेक अ बाथ आई विल बॉयल द वाटर, ठीक है। फिर आप आए नहाकर और नहाकर आपने मम्मा से बोला कि मम्मी
अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो ना तो ऑमलेट बना लेना। मम्मी से बोलोगे आप, मम्मा इफ़ यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर ऑमलेट, तो मम्मी आपको जवाब देंगी ठीक है बेटा, अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो मैं ऑमलेट ज़रूर बना दूंगी। भाई अगर तेरी बहन बनाएगी तो उसका नहीं पता, क्योंकि उसको हो सकता हो ना आता हो, बट अगर मैं बनाऊंगी तो मैं पक्का ऑमलेट बनाऊंगी। तो वो आपको जवाब देंगी, इफ़ आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट आई विल प्रिपेयर ऑमलेट फॉर यू। ठीक है। पापा ने आपको देखा, पापा ने आपको बोला कि भाई आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया है, ऐसा कर मार्केट जाए ना तो न्यूज़पेपर खरीद ली हो, ऐसे बोल देते हैं। तो वो आपसे बोलेंगे इफ़ यू गो टू मार्केट बाय न्यूज़पेपर, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आपको जवाब क्या देना है, ओके इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज न्यूज़पेपर, अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो न्यूज़पेपर खरीद लूँगा। सो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस हम लाइफ में बोलते हैं। जैसा कि आप अगर दिल्ली जाओ ना तो मॉल जरूर घूम के आना, इफ़ यू गो टू दिल्ली विजिट मॉल। अगर आप दिल्ली जाओ ना तो आप अक्षरधाम टेम्पल जरूर घूम कर आना, इफ़ यू गो टू दिल्ली विजिट अक्षरधाम टेम्पल। अक्सर लोग जनरली आपको ऐसे ही सजेशन दे देते हैं कि भाई वहाँ जाए ना तो वहाँ जरूर जाइए, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है वो। तो गाइज उस तरीके से आपको जवाब भी देना आना चाहिए कि ठीक है अगर मैं आगरा जाऊँगा तो ताजमहल जरूर जाऊँगा, इफ़ आई गो टू आगरा आई विल विजिट ताजमहल। सो गाइज ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल स्ट्रक्चर होगा, बट आप इसको ध्यान से सुनिए, रिपीट करके सुनिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए और बाकी लोगों के जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। सेकंड चीज, अगर आपको लगता है ये स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ आ गया है तो आप वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। रीज़न इज the main purpose of making videos to making you understand the concept of every sentences just there are so many people। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्यूशन्स को नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टडी नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे पढ़ाई भी करना चाहते हैं बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम प्लस फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। बट जैसा कि गाइज आपने देखा होगा मोबाइल सबके घर में अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों को घर पे बैठ के कर सकते हैं। आसानी से वो वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, यहाँ केवल आपको वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। हो सकता हो यही आपकी चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हों तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एक एक मार्क्स को आपके बढ़ा देती हैं, एक एक नंबर आपका बढ़ा देती हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ा देती हैं, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देती हैं। सो गाइज आप अगर ऐसा करेंगे तो शायद उन लोगों की भी हेल्प होगी जिन लोगों को इसकी सच में ही ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक से इसलिए बताया ताकि आप बेसिक से क्लियर कर पाएँ। अगर आप पीछे की वीडियोस देख रहे हैं तो आप पहले जो वीडियोस हैं नंबर 1 से, तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। हालांकि माइंड में मेरे कॉन्सेप्ट और भी हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स ऐसे भी हैं जो सच में बहुत टफ हैं, जिन्हें आप समझेंगे, आप सीखेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा और आप अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स को ईजी कर पाएँ। पढ़ाई करना इज़ नॉट कि आप पास हो गए क्लास में और आप क्लास में रैंकिंग आपकी आ गई और आप आगे बढ़ गए। एग्जैक्टली पढ़ाई करना क्या होता है कि हम उन सब चीज़ों को क्या समझ पा रहे हैं। तो गाइज आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। आई विल बी हैप्पी टू एक्सपेंड माई फैमिली। मेरी फैमिली जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आई विल बी द मोस्ट ग्लैड पर्सन कि लोगों को अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही है। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।